हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएससी विद प्राची। एंड आज हमारा अनुपात यानी कि हमारे रेशियो का पार्ट नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। दिस वन विल गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसके आगे जो चैप्टर होगा जो रेशियो से रिलेटेड होता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर होता है, तो रेशियो जो हमारा है वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा प्रपोर्शन चैप्टर है वो हम एक वीडियो में कल कवर अप कर लेंगे। तो कल बेसिकली हमने रेशियो में क्या पढ़ा था, हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक्स उसके कवर कर लिए थे, है ना। और आई हैव टोल्ड यू कि आज हमने बेसिक कर लिया। अगर आपको बेसिक आ गया है तो आप हर तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, इसके लिए आप कैपेबल हो, है ना। तो जितने भी अब टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, चाहे वो कॉइन वाला हो, हर तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स राज, रवि एंड रोहित। यानी कि 3 मित्र हैं, 3 दोस्त हैं। कौन? राज, रवि और रोहित। अब इन तीनों फ्रेंड्स के बीच कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, जिसका रेशियो क्या है? 5:3:4। 5 किसका रेशियो है? राज का। 3 किसका रेशियो है भाई? रवि का। और 4 किसका रेशियो है? रोहित का, है ना। और इफ राज गेट्स 500 रुपीज मोर देन रोहित, अगर राज को रोहित से 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो हमें क्या, सॉरी 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यस यू राइट। तो हमें क्या बताना है? हमें रवि का शेयर बताना है कि रवि को वहां पे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखो बेसिकली इसमें क्या करोगे आप, पहले तो आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, है ना। किसका रेशियो बनाओगे? 3 मित्रों का। क्या क्या नाम है भाई? राज, रवि और रोहित। ये हो गया। क्या रेशियो दे रखा है भाई? राज का 5 है, फिर रवि का 3 है, देन कितना है? 4 है। अब आपको ये बोला गया है वहां पे कि राज को रोहित से कितने रुपए ज्यादा मिले? 1500 ज्यादा मिले, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर, कितना अंतर है? 1500 का अंतर है, 1500 का है। और कुछ अगर आप रेशियो में इसको देखो तो कितना अंतर है? ये है रेशियो 5 और ये है रेशियो 4, तो रेशियो में कितना अंतर आ गया भाई? 1 आ गया। तो अगर देखा जाए तो रेशियो में यहाँ पे 1 का अंतर है, और क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1500 है, 1500 का अंतर है। आई एम क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताना क्या? अच्छा देखो, रवि का शेयर कितना है? रवि कौन है भाई? ये है रवि। रवि का शेयर कितना है? अगर एक यूनिट की वैल्यू 1500 है तो रवि की कितनी है? 3 है। तो 3 की कितनी हो जाएगी? आप चाहो तो यहाँ पे यूनिटी मेथड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको और अच्छे से आता है तो आप यहीं से सॉल्व कर लोगे कि एक की वैल्यू 1500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1500 इंटू 3, और ये हमारी हो जाएगी 4500। एम आई क्लियर? तो देखो यहाँ पर बात इतनी सी थी, और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। दोबारा से समझो, राज, रवि, रोहित, दोनों को, तीनों को इतनी मनी मिली। अब बोला गया है कि राज और रोहित के बीच के जो मनी का अंतर है वो कितना है? 1500 है, यानी कि राज के पास रोहित से इतने रुपए ज्यादा हैं। अगर रेशियो में देखे तो वो 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू में देखे तो कितना है? 1500, जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर में किया था, यही था। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1500 है। अगर एक की वैल्यू 1500 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 4500 हो जाएगी। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट मूव टू अनदर वन। तो आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ स्कूल इज 7:5। एक स्कूल है, एक मिनट फटाफट बंद कर दूं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। एक स्कूल है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारे पास 7:5 है। अब बोला गया है कि अगर 20 गर्ल्स और उसमें आ जाती हैं, यानी कि स्कूल में 20 गर्ल्स और आ गई, तो जो नया रेशियो आया है बॉयज टू गर्ल्स का वो 7:6 आया है। हमें क्या बताना है कि शुरू में स्कूल्स में कितने बच्चे थे। तो देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। कैसे? देखो स्कूल में जो पहला यानी कि इनिशियली, यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में बच्चे थे उसका रेशियो क्या था? 7:5। बॉयज टू गर्ल्स बोला, यानी कि बॉयज का 7, गर्ल्स का था कितना? 5। उसके बाद फाइनल यानी कि जब 20 गर्ल्स ऐड हो गई तब कितना हुआ? 7:6।
ऐड कितनी गर्ल्स हो गई, 20 गर्ल्स हो गई। रेशियो में कितनी वैल्यू हुई, पहले 5 थी, बॉयज तो सेम ही रहेंगे, बॉयज थोड़ी ऐड हुए हैं। रेशियो में पहले 5 गर्ल्स थी, फिर 6 आई, तो रेशियो में अगर देखे तो 1 का डिफरेंस आया है। यानी कि अगर रेशियो में देखे तो 1 का डिफरेंस, और नंबर्स में देखे तो 20 गर्ल्स है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। अच्छा, हमें बताना क्या है कि स्कूल में पहले शुरू में कितने बच्चे थे, शुरू में कितने बच्चे थे, यानी कि इनिशियली कितने थे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो टोटल कितना हुआ, 12 हुआ, 7 और 5 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। वही अगेन, या तो आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्टली सॉल्व कर लो। 1 की वैल्यू 20 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 240 स्टूडेंट्स। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इनिशियली तो ठीक है 240 बच्चे थे, फाइनली जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी। एक मैंने निकाल दिया, अनदर वन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर? तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। एक बार और पढ़ लेते हैं कि देखो, स्कूल में पहले बॉयज और गर्ल्स की रेशियो इतनी थी, बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई। बॉयज तो सेम रहे लेकिन गर्ल्स कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई। रेशियो में देखो तो कितनी बढ़ेगी, 1 बढ़ेगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 गर्ल्स थी। तो अब बोला है यहाँ पे कि टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे, पहले कितने थे रेशियो में, 12, तो 12 लिख दो। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे फाइनल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, यू हैव टू कमेंट बिलो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू अनदर वन। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इज 5:3। जो हमें पता है वो हम पहले लिख लेते हैं। देखो, एक कंपनी में मेन है और वुमेन है जिनका रेशियो हमें कितना दिया है भाई, 5:3। उसके बाद व्हेन 150 एडिशनल वुमेन आर एम्प्लॉयड इन कंपनी, उस कंपनी में 150 वुमेन एडिशनल, यानी कि 150 वुमेन ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा वहां पे एम्प्लॉय हैं, और द रेशियो बिकम 5:4। तो उसके बाद रेशियो कितनी बन जा रही है, 5:4 बन जा रही है ना। और हाउ मेनी मेंस आर एम्प्लॉय इन कंपनी, अब हमें बताना है कि उस कंपनी में कितने मेंस ऐसे हैं जो एम्प्लॉय हैं। तो इस क्वेश्चन के वैसे और भी रूप हो सकते हैं, उसमें आपसे पूछ सकता है इनिशियली कितना था, हाँ, एंड वहाँ पे फाइनल कितना था। तो लेट्स सॉल्व दिस। देखो, शुरू में जो मेंस थे इतने थे, वुमेन थी इतनी थी, मतलब लास्ट में फाइनली भी मेंस में कोई चेंज नहीं आया। वुमेन्स में बोला गया है कि, वुमेन्स में क्या बोला गया है कि 150 वुमेन्स वहां पे एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं, 150 वुमेन एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं। रेशियो में वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी, कितना फर्क आया रेशियो में, पहले 3 था फिर 4 हो गए, तो कितना फर्क आया भाई, 1 का फर्क आया। पूछा क्या गया है, यानी कि देखो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी मेंस आर एम्प्लॉय इन दिस कंपनी, इस कंपनी में कितने मेंस ऐसे हैं जो एम्प्लॉय हैं। तो यानी कि 5, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 750 हो जाएगी। या तो आप इसको यूनिटरी मेथड से करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, या आप सिंपली कर सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर? तो एक बार और देखेंगे। देखो, कंपनी में पहले इतने थे मैन और वुमेन, उसके बाद वुमेन्स कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, नंबर में कितनी बढ़ गई, 150 बढ़ गई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, दैट यू हैव टू टेल मी। एंड इन एडिशन आपको मेरे को ये भी बताना है कमेंट में कि इनिशियली टोटल वर्कर्स कितने थे, इनिशियली टोटल वर्कर्स कितने थे। आई होप यू विल राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट। एंड ये तो हमारा हो गया, yes. ये तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर वन। सो नाउ लेट्स कमिंग टू हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि अ बॉक्स कंटेन 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन। एक बॉक्स है जिसमें 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है, यानी कि कौन कौन सा सिक्का है, देखो 5 का है और 2 का है, 1 का है, पहली चीज तो आपको ये पता है। उसके बाद बोला है कि किस रेशियो में है, 7:3:2, यानी कि 5 रुपए वाली कॉइन 7 रेशियो में है, 2 रुपए वाली 3 में है और 1 वाली 2 में है, ठीक है। अगर उस बॉक्स में टोटल अमाउंट 1075 है, यानी कि अगर उसको टोटल कर दिया जाए तो 1075 आता है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन वहां पे कितने होंगे। अच्छा, ये देखो, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि इसको टोटल कैसे निकालते हैं, प्लस करके नहीं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रेशियो का टोटल आता है।
2 रेशियो है, 2 का ओवरऑल हमें टोटल कितना निकालना है वो आपको देखना है। तो हमने कल क्या किया था, देखो 7 5 इट विल बी 35, 2 3 विल बी 6 एंड 1 2 2। ये हो गया टोटल। टोटल यानी कि 5 रुपए के कॉइन थे, कितने थे 7 थे, तो 35 हो गए। 2 रुपए वाले कितने को थे, 3 थे, तो कितने हो गए भाई 6 हो गए। 1 रुपए वाले 2 थे, 2 हो गए। एम आई क्लियर? तो टोटल मिला के कितने पैसे हैं यहाँ पे, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है कि 1075 यानी कि 1075 रुपीज आपके पास हैं। रेशियो में अगर वैल्यू देखो तो कितने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल कर दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 35 में आप 6 दो कितना हो गया 8 हो गया, आप 35 में 8 जोड़ दो, इट विल बी 43। एम आई क्लियर? तो यानी कि 43 यूनिट की वैल्यू है 1075। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर 43 की वैल्यू 1075 है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, या तो आप इसमें यूनिटरी मेथड करो, या तो आप यूनिटरी मेथड करो, या फिर मतलब इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसे आपने बचपन में स्टेटमेंट क्वेश्चन किए होते है ना। तो देखो इसको इससे आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, तो हमारा कितना आ जाएगा 1075 में जब आप 43 डिवाइड करोगे इट विल बी 25 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 25 है। अरे भाई यहाँ पे कितना था 43 था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1075। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड तो करोगे। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 25 आ गया है। हमें क्लियर? अब बोला है कि 2 रुपीज वाले कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं भाई, कितने हैं 2 रुपीज वाले कॉइन, 3 है। अगर 1 की वैल्यू 75 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 75। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है। एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को। 5 रुपी कॉइन था, 2 रुपी कॉइन था, 1 रुपी कॉइन था। रेशियो में आपके पास ये है कि 5 के सिक्के अगर 7 है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई 35 हो जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 रुपीज वाले हमारे पास 3 है तो 6 हो गए, और 1 रुपीज वाले कितने हैं 2 है, तो कितने हो गए 2 हो गए। कुल मिला के आपको इनमें बोला गया तो टोटल अमाउंट इन द बॉक्सेस 1075 टोटल है नंबर में, और रेशियो में कितना है 48 है। डिवाइड करोगे भाई 1 की वैल्यू निकालो 25 आई। अब बोला गया है कि 2 रुपए वाले कॉइन की वैल्यू निकालो, तो 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे 3 थे। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे 25 है तो 3 की कितनी होगी 75 हो गई। ऐसे ही यू हैव टू फाइंड कि नंबर ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ, आप बताना मेरे को 5, कि 5 रुपए वाले कॉइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। मैं क्लियर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रेशियो के साथ एक एडिशनल चैप्टर आता है दैट इज प्रपोर्शन। तो ये हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर 6 था। चैप्टर नंबर 6 था। कल हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 क्योंकि इसी का दूसरा भाई है तो वो एक ही वीडियो में कल कंप्लीट हो जाएगा। तो एम आई क्लियर? तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दैट विल बी प्रपोर्शन। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे उसको, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइक हमने आज किया कॉइन पे बेस, हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन पे किया, स्कूल वगैरह, मतलब हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। एंड डीपीपी एज आई टोल्ड यू आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन बायो में जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड बी द पार्ट ऑफ दिस स्मॉल फैमिली। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।